बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि साइकिल क्या होता है और साइकिल कहते हैं किसे। जो साइकिल वर्ड है ना, ये एक व्हील से राइज हुआ है, मीन्स कंटिन्यूसली रोटेटिंग। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे लेकर दोबारा से उसी पॉइंट पे आना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें कि ये एरो नंबर 1 था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, तो ये एरो जो है सर्कल में मूव करता हुआ डिफरेंट स्टेप से होता हुआ अगेन उसी स्टेप नंबर 1 पे जाके एंड होता है और फिर वहीं से स्टार्ट होता है। तो इस रोटेशन को, इस मूवमेंट को कहते हैं साइकिल। अब चलते हैं वाटर साइकिल पे। वाटर साइकिल क्या चीज़ होती है? डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन above and below the earth's surface. It's also known as the hydrological cycle. हाइड्रो मीन्स वाटर ही होता है, तो इसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं। तो वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है वाटर की अर्थ के ऊपर से ऑन अबव, उसके मीन्स सतह के ऊपर से, ग्राउंड के ऊपर से, उससे ऊपर फिर आ जाए एटमॉस्फेयर में वहाँ पे, एंड बिलो और अर्थ के नीचे से भी मूवमेंट होती है वाटर की। तो इस पूरे कंटिन्यूस प्रोसेस को, इस पूरी रोटेशन को कहा जाता है वाटर साइकिल। ये पूरा आपके पास वाटर साइकिल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स आप देख रहे हैं, तो ये है कंडेंसेशन का प्रोसेस अगर आप देखें यहाँ पे। उसके बाद एवापोरेशन भी होती है, और उसके बाद जो है ये कंडेंसेशन है, एवापोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन है और रन ऑफ होता है। तो ये सारा पूरा जो है वो वाटर साइकिल है। अब ये किन डिफरेंट स्टेप पे होता है, ईच स्टेप को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है वाटर साइकिल का एवापोरेशन, सेकंड वन इज़ कंडेंसेशन, थर्ड वन इज़ प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ वन इज़ रन ऑफ। रन ऑफ को कलेक्शन भी कहा जाता है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये पूरी वाटर साइकिल जो है आपके पास ड्रॉ है अलॉन्ग विद डेफिनेशन, किस तरह से कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसे देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है वो है एवापोरेशन। ये वाला जो स्टेप है हमारे पास एवापोरेशन का, ये पहला स्टेप है। अब एवापोरेशन क्या है? अगर नॉर्मल वर्डिंग में देखा जाए तो एवापोरेट होना मीन्स वाटर का लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना एवापोरेशन होता है। ये होता कैसे है कि आप देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, इन सब जगह पे ज़मीन के ग्राउंड के ऊपर जो पानी होता है वो बाय द हेल्प ऑफ सन हीट अप होता है। तो सन की मदद से वो वाटर हीट अप होके जो है यहाँ से एवापोरेट हो जाता है, मीन्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। द सन हीट्स द वाटर, दिस चेंज वाटर इनटू द वेपर इज़ नोन एज एवापोरेशन। सन की हीट की वजह से ये वाटर जो है वो वेपर में, वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, तो इसे कहते हैं एवापोरेशन। ये प्रोसेस हो गया फर्स्ट। जब एवापोरेशन हो जाती है तो यहाँ पे जो है लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाता है। उसके बाद होता है प्रोसेस सेकंड, नंबर 2 इज़ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है? जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं ऊपर हवा में, तो ये जो है वेपर्स ये कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होने के बाद क्लाउड फॉर्म करते हैं हवा में। अब ये क्लाउड फॉर्म करेंगे मीन्स वेपर्स डिफरेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होके आपके पास क्लाउड भी है, गैसियस फॉर्म में भी आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। वेपर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। अब ये वेपर कलेक्ट हो रहे हैं, एक जगह पे जमा हो रहे हैं, जमा होने के बाद जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया कंडेंसेशन। नंबर थर्ड स्टेप प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? यही वाटर जो कि वेपर बना था, वेपर बनने के बाद कंडेंसेशन में क्लाउड फॉर्मेशन कर लिया। अब इतनी क्लाउड में जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं, वाटर इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, तो ये हैवी होने के बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं, मीन्स इनमें से वाटर जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में, स्लीट, स्नो या हेल की फॉर्म में जो है वो दोबारा से ग्राउंड के ऊपर जो है फॉल होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स बिकम हैवी विद वाटर, they release it as a rain, sleet, snow or hail. This is known as precipitation. तो ये थर्ड स्टेप है प्रेसिपिटेशन का। दोबारा से वाटर जो है आपके पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। रेन तो नॉर्मली जो है वो हाई टेम्परेचर होगा तो रेन की फॉर्म में ये आपके पास क्लाउड में से पानी नीचे आएगा, और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो इन द फॉर्म ऑफ स्नो जो है वो ग्राउंड में आएगा वाटर। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ये थर्ड स्टेप है। नंबर फोर्थ स्टेप, जब ये वाटर ग्राउंड में आ जाता है, ग्राउंड में ज़मीन के ऊपर आएगा, तो ये कलेक्शन हो जाती है इसकी, मीन्स रन ऑफ होता है। रन ऑफ होने के बाद वो दोबारा से लेक्स में,
प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंडरग्राउंड में चला जाता है। इस तरह से जो है लेक्स में कलेक्शन हो जाती है, रिवर्स में, सी में, तो दोबारा से ये स्टेप हो जाता है। तो नंबर 4 स्टेप क्या आ गया आपके पास, रन ऑफ या फिर कलेक्शन। इसमें जो है वो वाटर जितना भी क्लाउड में से गिरा है नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल, तो वो सब जो है वो इन जगह पे कलेक्ट हो जाता है वाटर रेजर्वोयर्स में। तो ये 4 स्टेप हो गया, दैट इज़ द कलेक्शन। अब यहाँ पे कुछ जगह पे आप डायग्राम्स देखेंगे तो वहाँ पे आप एक और स्टेप इसका इन्वॉल्व होता है जो कि एवापोरेशन के साथ है। तो वो पानी, ज़्यादातर पानी ज़मीन में से जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट्स में दोबारा से जो प्रोसेस होता है, प्लांट्स एवापोरेशन कर रहे होते हैं, तो वो एवापोरेशन एक्चुअली प्लांट में जो होती है, प्लांट की लीव्स में, तो वो उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन भी एक स्टेप इन्वॉल्व होता है इसमें बाज़ जगह पे, लेकिन ये 4 मेन स्टेप हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अब इनकी डेफिनेशन देख लें। ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टेप नंबर 1 एवापोरेशन, जो कि वाटर का लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज़ द एवापोरेशन। कंडेंसेशन का है, वही वेपर्स हैं वो कूल होते हैं और कूल होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ द कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन क्या क्या है कि प्रेसिपिटेशन में वही क्लाउड जब हैवी होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं, तो दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन। और नंबर 4 है कलेक्शन। अब वही वाटर कलेक्ट होता है रिवर्स में, लेक्स में, ओशियन में और अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर में, मतलब जितने भी वाटर रिजर्वोयर्स हैं उनमें ये कलेक्शन हो जाती है। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पूरे वाटर साइकिल में। इनकी डेफिनेशन भी है और ये पूरी डायग्राम है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन।